Hello everyone and welcome to GS with Yashodhara. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe. All right, so हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया है अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में, नेकलेस ऑफ डायमंड्स के बारे में. नाउ अब हम एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, सो इंडिया चाइना रिलेशनशिप में हम इसको खत्म नहीं कर सकते जब तक हम लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में बात ना करें. और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सिंपली सीपेक. सो सीपेक का फुल फॉर्म इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. फाइन. सो व्हाट इज इट? आज हम बात करने वाले हैं सीपेक, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. एंड व्हाट डज दिस कॉरिडोर डू? दिस इज गोइंग टू कनेक्ट, ये कनेक्ट करने वाला है ग्वादर को, विच इज व्हाट, विच इज अ पार्ट इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान का हिस्सा है. पाकिस्तान, ग्वादर टू ऑल द वे ये रोड जा रहा है. कहां तक जा रहा है? चाइना तक जा रहा है. चाइना में कहा? काशकर, चाइना. सो इट इज गोइंग टू कनेक्ट ग्वादर टू काशकर. कहीं कहीं पे आपको ज़िंजियांग भी लिखा होता है. सो ज़िंजियांग प्रोविंस और सिंपली काशकर इन चाइना. ग्वादर टू काशकर. गेट इट? ऑलराइट. चलो स्टार्ट करते हैं सीपेक के बारे में. व्हाट इज सीपेक? सीपेक की बात किया जाए, इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम. तो ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड $1 मिलियन. फ्लैगशिप क्या होता है? फ्लैगशिप का मतलब हो गया समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. और जो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है उसको हम फ्लैगशिप बोलते हैं. जैसे फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप पॉलिसी ऐसी कोई आए तो दैट इज फ्लैगशिप इंपॉर्टेंट. सिमिलरली सीपेक भी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ऑफ द $1 मिलियन. किसका प्रोजेक्ट है ये आता है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर, दैट इज BRI. व्हाट इज BRI? आई एम श्योर ये बहुत 2013 से ये न्यूज में रहा है. सो जिनको पता होगा, जिनको नहीं पता, आई विल जस्ट शो यू वाया मैप कि ये करने क्या वाले हैं. फाइन. सो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ $1 मिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इट इज अ लॉन्ग कॉरिडोर. जैसे हमने देखा सीपेक का एक, देखो ग्वादर से लेके ऑल द वे टू पाकिस्तान, तो ये एक लॉन्ग कॉरिडोर है जिसमें बहुत चीजें हैं, जिसमें आपका रेलवेज है, पाइपलाइंस है, कॉरिडोर्स है. और ये क्या कर रहा है? हिमालयास, उन सबको कनेक्ट ये करने वाला है. इट इवेंचुअली, और ये इवेंचुअली किससे कनेक्ट करने वाला है? पॉइंट टू रिमेंबर, ग्वादर टू चाइना ज़िंजियांग रीजन. सो ज़िंजियांग रीजन और काशगार. ठीक है. सो इट इज ग्वादर टू ज़िंजियांग रीजन. ये भी आप याद रखें, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से प्रोविंस को कनेक्ट करने वाला है. एंड वाया अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसमें आपका हाईवेज है, आपका रोडवेज है, फिर आपका पाइपलाइंस, उन सबको कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करने वाला है. फाइन. सो इंडिया कंसर्न, अब देखो वो कहते हैं कि अगर इतना कुछ करने वाले तो इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया को इस चीज से आपत्ति क्या है? अगर आप ये मैप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे ये जो लाल रंग की चीज है ना, ओहो ओके क्या, ये जो लाल रंग की चीज है ना, ये है आपका कनेक्टिविटी. ठीक है. दिस रेड कलर थिंग इज द मेन कनेक्टिविटी. और ये कहां खत्म हो रहा है? ज़िंजियांग प्रोविंस. राइट. नाउ जब ये मूव कर रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये हमारा इंडिया है. और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है यहाँ पे? ये देखो यहां से ये पास कर रहा है. सो इट इज पासिंग थ्रू द POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो इंडिया है ये हमारा मैप है पूरा का पूरा, और ये यहां से मूव कर रहा है. दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को ना ही चाइना और ना ही पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है. हम तीनों, मतलब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, दोनों के साथ हम लोग ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो शेयर करते हैं. ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है. और हाल ही में चाइना के साथ 2021-2020 में हम बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे, जिसमें गलवान वैली में बहुत सारे टसल वगैरह हमको देखने को मिला. सो ट्रस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है. दोनों कंट्रीज के साथ हमने बकायदा वॉर तक लड़ी हुई है. एंड चाइना अटेम्प्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देख लीजिए आप, जिसमें वो पूरा का पूरा इंडियन ओशन को क्या करने की, डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज व्हाट, इट इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया.
इन एवरी वे, राइट। सिमिलरली सीपेक भी अगर बनता है, और सीपेक का भी मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न जो इंडिया का है वो यही है दैट इट इज पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए सही नहीं है और इंडिया की सोवरेनिटी को भी एक तरीके का अटैक है, ठीक है। सो सीपेक का मेन रीजन क्या है इंडिया सपोर्ट नहीं करने का, that is what India's concern is that it passes through Pakistan and it is a great deal of trust deficit. तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट नाम का कोई भी चीज नहीं है। हाल ही में 2021 में इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में 70 इयर्स ऑफ रिलेशंस पूरे हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे हुए हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। याद रखिएगा, हाल ही में 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान सेलिब्रेट किया गया था मई 21 से लेके मई 2021 में, इसी साल को ये किया गया था। इसी के ही साथ चाइना ने बताया है कि वो क्या कर रहा है, सीपेक को एक्सपैंड करने वाला है एंड इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व मोर कंट्रीज लाइक ईरान एंड अफगानिस्तान। However, due to the pandemic, the investment has been slowed down. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेन पाइपलाइन वाला इनका जिसमें जो पाकिस्तान की जो वो है आपकी ट्रेन है, उनकी स्पीड डबल होने वाली थी, राइट। सो दैट इज देयर, बट ड्यू टू द पैंडेमिक क्या हो गया, वो काम स्लो डाउन हो गया, और जो पाकिस्तान है वो डिमांड कर रहा था कंसेशनल इंटरेस्ट के ऊपर लोन। कंसेशनल का मतलब क्या हो गया, जब आप लोन देते हैं तो कंसेशन दिया जाता है, बट जो चाइना है वो दे रहा था मिक्स्ड लोन, दैट इज कंसेशनल एज वेल एज कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंसेशनल, ठीक है। सो उसके चलते वो काम भी स्लो डाउन हो चुका है। एंड सीपेक का भी जो विजन था, इन्होंने जो मई में कहा था कि हम लोग इसको ईरान अफगानिस्तान तक स्प्रेड करने वाले हैं, वो भी अब कम हो गया ड्यू टू द ऑनगोइंग pandemic, right? CPEC was formally started. Now remember, CPEC is a sub-part between Belt and Road Initiative. Belt Road Initiative started in 2013. However, CPEC started in 2015 because it was a flagship program under BRI, right? So it started in April 2015 when leaders from both the countries, India and Pakistan and China, signed as many as 51 bilateral agreements. तो इन दोनों कंट्रीज ने 51 bilateral agreements को साइन किया, और जिसके चलते 2015 में सीपेक जो था ऑफिशियली जो है आपका फॉर्मली जो था इट स्टार्टेड, फाइन। ओके, नेक्स्ट इंडिया opposes। अब इंडिया का मैंने आपको बताया इट पासेस थ्रू योर पीओके। इसी के साथ इंडिया जो है इट अपोजेस एज इट बिलीव्स इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिशिएंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नंबर 2, इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की क्या कहते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है कि अगर हमारे टेरिटरी की, ऐसे थोड़ा ना कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है और आप इंडिया से पास कर रहे हैं, तो इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। सो इट इज व्हाट इट अपोजेस एज इट बिलीव दैट इट वायलेट्स इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये इंडिया की इंटीग्रिटी जो भी है टेरिटोरियल, उसको भी वायलेट करता है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, और हाल ही में चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप ने 70 साल कंप्लीट किए हैं, तो दिस कैन बी आस्क्ड, राइट। याद रखिएगा, जॉइंट कॉपरेशन कमिटी, व्हाट इज इट? Joint Cooperation Committee, that is JCC, is CPEC's principal decision making body. What is it? Joint Cooperation Committee is the principal decision making body for CPEC. Fine. Now JCC was scheduled to be in early 2020. इसको रखा था कि हम लोग इसका एक मीटिंग रखेंगे 2020 में. However, it was being postponed. ठीक है? It remains postponed. ठीक? Now
द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट गेट पोस्टपोन? इसका पोस्टपोन होने का रीजन क्या था? इनिशियली कोविड-19 पैंडेमिक वाज द मेन रीजन फॉर द पोस्टपोन, बट लेटर ऑन डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, व्हिच टू कंट्रीज? चाइना एंड पाकिस्तान. The two countries came into limelight कि इन दोनों के बीच में जो ये है क्या कहते हैं डिसएग्रीमेंट हो रहे थे. पहले उन्होंने बोला कि यार कोविड है, हम नहीं मिल सकते, इसलिए हमने जेसीसी का जो हमने मीटिंग करना था उसको पोस्टपोन करें. बट लेटर ऑन इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहे थे और उसकी भी बातें सामने आई. What are the two major reasons of disagreement? Number one is the Main Line 1 railway project. What is the Main Line 1 railway project? इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात किया था, but just in case you have not seen the lecture, I will tell you. It is a पाकिस्तान प्रोजेक्ट. ये एक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जिसमें अगर इस प्रोजेक्ट के अंडर दे आर गोइंग टू डबल द स्पीड ऑफ देयर रेलवेज. ठीक है, तो ये अपने रेलवेज की जो स्पीड है उसको डबल करने वाले हैं. अब क्या कहते हैं, विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन विजन से कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, खासकर व्हेन इट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए. नाउ पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है, किसके पास जाएगा? अपने क्या कहते हैं अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाएगा, एंड द करीबी दोस्त इस चाइना. जब चाइना के पास गए तो चाइना ने बोला कि वी आर गोइंग टू गिव यू द लोन, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, पर हम आपको मिक्स्ड लोन देंगे. कहने का मतलब ये है कंसेशनल एज वेल एज कमर्शियल लोन हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे. इस कमर्शियल एज वेल एज कंसेशनल इंटरेस्ट पे आपको हम लोन प्रोवाइड करेंगे. फाइन. However, Pakistan wanted concessional interest पे लोन, बट चाइना ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया. सो अभी भी ये वाला प्रोजेक्ट जो है इट इज एट हॉल्ट. और ये क्यों है? क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया है. इसी के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी डिसएग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज का जो है वो सामने देखने को मिला है. फाइन. सो दिस वाज अबाउट सीपेक कि सीपेक किसको किससे ज्वाइन कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, व्हाट इज द विजन, कनेक्टिंग विच इन विच एरियाज, व्हाई इज इंडिया अपोजिंग इट, एंड हाल ही में पहले तो हु इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ सीपेक? आई टोल्ड यू जॉइंट कॉर्पोरेशन, राइट. इसी के साथ अभी इनका जो मीटिंग होना था 2020 में, इट स्टिल रिमेन्स पोस्टपोन. व्हाई इट इज द मेन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज? ऑल आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर. फाइन. But this lecture remains incomplete जब तक हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात नहीं करते हैं. This is how the belt and road initiative looks like. So what is it? So it is the belt and road initiative. I will just tell you about it. अभी आप इसका एक फोटो देख लीजिए. You see this? This is how the belt and road initiative looks like. Started in 2030, proposed in 2030 by Xi Jinping. आपके Xi Jinping के द्वारा ये प्रपोज किया गया था 2013 में. एंड आप देख रहे हैं चाइना का मेन विजन क्या है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का? नंबर 1, इट ट्राइज टू रिवाइव, या फिर ये कहता है कि जो हमारा इनिशियल सिल्क रोड था जहां से ट्रेड होता था हम उसको रिवाइव कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 1. कनेक्ट किसको कर रहा है? इट इज गोइंग टू कनेक्ट China, that is Asia, to Africa and Europe. ठीक है? Via pipelines, via roadways, railways and maritime. You get it? So अगर आपको पेपर में पूछा जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नाउ यू विल सी रोड इनिशिएटिव है तो आप सोचोगे कि शायद सिर्फ रोडवेज के साथ ही कनेक्ट करेंगे. नो, इट इज रोडवेज एज वेल एज मेरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव. सो इट हैज बोथ टाइप ऑफ कनेक्टिविटी वाया लैंड एंड वाया सी, विच इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. यू सी दिस रेड कलर का, ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, इट इज द कनेक्टिविटी जो इनका विजन है कि हम कनेक्ट करने वाले हैं वाया लैंड. ठीक है? ये आप देख रहे हो रशिया आ गया, फिर ये आपका पूरा सेंट्रल एशिया वाला एरिया आ गया, ये आपका एशिया आ गया. ठीक है? सो दिस इज वाया लैंड. और जो नीचे का हिस्सा है जो ब्लू में दिख रहा है, इट इज वाया योर पानी. सो दिस इज मैरीटाइम, तो पानी से भी कनेक्टिविटी करने वाले हैं और ये लैंड के थ्रू भी कनेक्टिविटी भी करने वाले हैं. सो लैंड एंड वाया सी दोनों तरीके से कनेक्टिविटी इज गोइंग टू टेक
place. Fine. Okay. थोड़ा सा हम डिटेल में इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में. It was, so what is it? It is developmental strategy and framework by Chinese leader Xi Jinping. So Chinese leader Xi Jinping ने 2013 में अनाउंस किया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं. आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा अब. इज इट विजिबल? या है ना? नाउ इट इज विजिबल. आई एम सो सॉरी, पहले मुझे ख्याल नहीं रहा. चलो ठीक. तो क्या है, 2013 में किसने अनाउंस किया? चाइनीज लीडर जी जिनपिंग ने, कि हम लोग रिवाइव करने वाले हैं सिल्क रोड को. दैट इज दो तरीके से. वन इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दैट इज वाया लैंड, जो लैंड के साथ मैंने आपको लाल रंग का दिखाया. एंड द अदर इज एमएसआर, दैट इज मैरीटाइम सिल्क रोड रिस्पेक्टिवली, विच इज वाया सी और वाटर. सिंपली ठीक है. इसी के साथ बेल्ट एंड रोड रन थ्रू कॉन्टिनेंट्स ऑफ, कहां से कहां तक? चाइना से स्टार्टिंग ऑब्वियसली. सो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स के नाम याद रखिएगा, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका. इट फोकसेस ऑन कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन अमंग कंट्रीज. इसी के साथ कनेक्टिविटी और कॉपरेशन भी अमंग द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में होना चाहिए. Consisting of two main components, I told you, एक है आपका land base जो हमने पहले पढ़ा, Silk Road Economic Belt, and number two is ocean going, that is via water, that is MSR, Maritime Silk Road. ठीक है. Belt and road would be served by a network of, याद रखिएगा, road high speed railways, fiber optic lines, transcontinental submarine optical cable projects, satellite information passageway, everything is going to be involved. And this is how your belt and road initiative is going to look like. The lal rang ka area shows the land connectivity, that is Silk Road, that is Silk your road economic belt जो हमने पीछे पढ़ा था. एंड सेकेंड इज योर एमएसआर, जो ये ब्लू रंग का है वो आपका एमएसआर दिखाता है, दैट इज मैरीटाइम सिल्क रोड. नाउ ओके, सो ये तीन रूट्स के बारे में उन्होंने बताया है. फ्रॉम चाइना वाया सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, रशिया टू यूरोप, China to Central and Western Asia to Persian Gulf and the Mediterranean Sea, China to Southeast Asia, South Asia and Indian Ocean. For 21st century maritime Silk Road with focus two routes. That is what? कौन-कौन से दो routes हैं? That is from Chinese coastal cities via South China Sea, Indian Ocean. That is what? A point of concern for India, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अपना डोमिनेंस जो है चाइना रेपिटेडली यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा है. एंड सेकेंड इज चाइनीज कोस्टल सिटीज वाया साउथ चाइना सी टू साउथ पैसिफिक. सो दोनों में आपका साउथ चाइना सी जो है इट इज इन्वॉल्व. ठीक है. नाउ वाई OBOR, की OBOR का मतलब क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द विजन एंड एक्शन, जो विजन और एक्शन है चाइनीज गवर्नमेंट का, वो फॉलोइंग 5 एरियाज को फोकस करता है. मतलब कि इनका विजन क्या है, ये लेकर क्यों आए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड होने वाला है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है. सो व्हाट इज द विजन? 5 एरियाज का. नंबर 1 इज पॉलिसी कम्युनिकेशन, टू एस्टैब्लिश इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन, की सब कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होगा, कनेक्टिविटी होगा, तो पॉलिसी कम्युनिकेशन अच्छे से रहेगा. नंबर 2 इज कनेक्टिंग वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब हम पैसे देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम सब कनेक्ट हो जाएंगे वाया इंफ्रास्ट्रक्चर. जबकि चाइना इटसेल्फ क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो करता है, बट उसके बाद कंट्री को अपने डेट ट्रैप में डाल देता है. अगर आप देखें तो हाल ही में श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका को इतना पैसा एज इंटरेस्ट देना पड़ता है कि उसके पास अब डेफिसिट कुछ क्या कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व रहा ही नहीं है. उनके पास वहां पे फूड इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया हुआ है, कि वहां पे लोगों के पास, उन लोगों को पहले तो होर्डिंग करने के लिए बंद कर दिया है कि आप लोग अपने पास सेव करके खाना नहीं रख सकते. इट इज वाई, क्योंकि जब आप खाना खरीद रहे हैं दूसरी कंट्री से, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको पैसा देते हैं, और पैसा अपनी करेंसी में नहीं, आप फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से देते हैं, राइट. सो उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट है, इतना लोन उनको चुकाना पड़ रहा है, और ऑलमोस्ट 10% तो उनको चाइना को ही देना है, राइट. सो
इट इज मतलब अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो पूरा हमको डिटेलिंग मिलता नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 10 से 15% लगा सकते हैं. सो इट इज व्हाट, इट इज, ये चाइना का ही एक विजन है. हमन टोटा क्या बात करें, वो कैसा हुआ, पैसा लगा दिया, पैसा नहीं दे पाए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, कोलंबो पोर्ट बना लिए. सो इट इज व्हाट, इट इज चाइना का विजन कि सब हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसी कंट्री को डेट ट्रैप में डाल दो. सो इट इज कनेक्टिंग वाया इंफ्रास्ट्रक्चर. नंबर 3 इज फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, कि इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड होगा, फैसिलिटेशंस बढ़ेंगी, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. ये सब कनेक्टिविटी करने के लिए पैसा चाहिए. पैसा कहां से आएगा, चाइना तो देगा. यहाँ पे सिल्क फंड के बारे में बताया होगा, सिल्क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पैसा देगा, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा. सो ये सब क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे. एंड जब कभी भी इतनी कनेक्टिविटी होगी तो लोगों के बीच का कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा. सो प्रमोटिंग व्हाट, एजुकेशन एक्सचेंज, लोग पढ़ने के लिए जाएंगे. सो एजुकेशन का भी एक्सचेंज होगा और कल्चरल प्रमोशन भी होगा. इसी के ही साथ चाइना, जिसको हम मेन रीजन मानते हैं फॉर कोविड वायरस, वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. वो अपने इसमें बात करता है कि इससे क्या होगा, डिजीजेस जो फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, उनका भी प्रिवेंशन होगा. जस्ट इमेजिन. ठीक है, ठीक है. What is, so this is about your One Belt Road Initiative, कि ये सब रीजंस हैं, ये 5 मेजर एरियाज बताए हैं जहां पे आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज गोइंग टू फोकस ऑन, जो इसका विजन और इसका एक्शन है. इसी के ही साथ ये क्या कौन कौन सी कॉन्टिनेंट कनेक्ट करने वाला है, एशिया, अफ्रीका एंड योर यूरोप, वाया लैंड और वाया मेरीटाइम बोथ, वाया लैंड एंड मेरीटाइम बोथ. ठीक है. सो दिस इज हाउ द वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव लुक्स लाइक. और इसी के बीच में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. व्हाट इज द मेन point of concern for India, कि it passes through Pakistan occupied Kashmir and it is a finger on territorial integrity of India, because both the countries they both have trust deficit. Fine. All right. So this was about CPEC and I will see you in the next lecture. Stay home, stay safe, keep preparing. Thank you and have a nice day.